छी। जी तो करता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। सिर्फ उलूची के बारे में ही सोचकर रुक जाता हूँ कि उसका क्या होगा। अब इस घर में जो बच्ची है वो उलूची नहीं है। उसके बारे में बात नहीं कर रहा। सर्प देवी से जो लौटेगी ना, उसके बारे में बोल रहा हूं मैं। और अगर वो नहीं आई तो? इसके मुंह में कीड़े पड़े। ऐसे क्यों बात कर रही है? एक माँ ऐसे कैसे बोल सकती है? बताइए ना, अगर उलूची नहीं आई तो? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ही बोलो। अगर वो नहीं आई तो किसी और को लाकर मुझे धोखा देने वालों को, यानी आपके ब्रो को, मुझे 10 करोड़ देने होंगे। क्या कहते हैं? हाँ, पैसे को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाले इसके पास मैं अपनी उलूची को रखूं? 10 किलो की बच्ची की कीमत लगा रही हो तुम, है ना? ठीक है, ऐसा ही करते हैं। चलो। लेकिन अगर उलूची वापस लौट आई ना, तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। ओके? मंजूर है? बोलो। चलो। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे आपके इरादे के बारे में नहीं पता था। ये गलती हो गई मुझसे। सत्य कहा है तुमने। तुम्हारी प्रशंसा करनी चाहिए पर निंदा नहीं करनी चाहिए नागमाता। विशाल, तुम्हें लगता होगा तुमने अपनी साली के साथ ठीक किया है, पर सगी बेटी के अलावा किसी और को लाओगे तो बड़े दिल से स्वीकार करने के लिए इसे तुमने नैनी समझ के रखा है क्या? ये सुमन है, सुई की नोक की तरह है। उलूची के आने तक कम से कम थोड़ी सब्र रखेगी, इसलिए। सब्र है यह सब्जी? अपने पति को बिना बताए अच्छा षड्यंत्र रचा है तुमने। हाँ? इतने में ही बुरा लग रहा है आपको? आपको मेरे बारे में पता नहीं है। दीदी, शांत हो जाइए दीदी। करने कुछ और गए थे और हो कुछ और गया। जाकर सुमन और विकी को बुला कर लाओ, शायद झगड़ा कर रहे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है बुआ। तुम लोग ही आए हो क्या? ये क्या जेठ जी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं हमें? दोनों ग्रुप फोटो लेने की तरह कभी ऐसे पास खड़े नहीं रहते हो ना, इसलिए हाथ पर हाथ धरे ऐसे आए हो तो डाउट हो गया। विशाल जीजा जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मुझे बहुत अच्छे से समझाया मेरे पति ने। तब जाकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। थैंक्स विक्रांत, जो काम मुझे करना चाहिए था वो तुमने कर दिया। परवाह नहीं है ब्रो। गुरुजी, सुमन को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए उलूची की जगह आप दूसरी बच्ची को लेकर आ गए। तो फिर उलूची कब आएगी? हाँ, ये बात पूछनी चाहिए ना। आप बोलिए स्वामी। सुमन को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, पर सर्प देवी को गई उलूची लौटकर अभी तक नहीं आई है देखने के लिए मुझे भी चिंता हो रही है। अमावस्या के दिन उलूची को तुम लोग देखोगे। आपने ये कह दिया तो हमें हिम्मत मिल जाएगी स्वामी। घर में झगड़ा होने के बजाय जो मैंने किया है तुरंत ही उसका फल मिल जाएगा। हेलो, एक्सक्यूज मी ब्रो। अरे तुम्हारी बेटी आ गई, सुमन की बच्ची भी आ गई, तो फिर मेरी मम्मी का क्या होगा? वो नहीं आएंगी? नहीं आएगी ये विशालाक्षी ने कह दिया ना। उस लड़की ने कहा था ना नहीं आएगी, तो वो नहीं आएगी। गुरुजी आप ही बताइए ना। बोलिए स्वामी जी, उलूची तो अमावस्या के दिन आएगी, लेकिन तिलोत्तमा सासू माँ कब आएंगी?
आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब हाँ, इसका मतलब सासू माँ अनंत वायु में मिल गई है। नहीं, तिलोत्मा जिंदा ही है। तो फिर ये बात बताने के लिए आप इतना सोच क्यों रहे हैं स्वामी? क्योंकि विशालाक्षी ने जो कहा वो बात सच होगी। जादूगरनी लड़की ने कहा था मेरी मम्मी नहीं आएगी स्वामी। आएंगी, पर जैसा विशालाक्षी ने कहा उनका रूप बदल चुका होगा। तो गुरुजी, माँ को हम पहचान नहीं पाएंगे क्या? वही तुम्हारी परीक्षा। घर में कदम रखने वाली तिलोत्मा को आमंत्रित करोगे तो कोई परवाह नहीं, पर संदेह करोगे तो ही परेशानी होगी। हम क्या उन्हें थोड़ा भी पहचान नहीं पाएंगे स्वामी जी? मेरे अनुमान के हिसाब से सर्प देवी में सांप बहुत होते हैं ना, उन्होंने काट दिया होगा और इसलिए उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा होगा। कुत्ते ने या बिल्ली ने काट लिया तो समझ सकते हैं, सांप ने काट लिया तो जिंदा नहीं रह सकते ना। माँ को हानि नहीं पहुंची होगी, लेकिन रूप बदलने के पीछे कोई और कारण हो सकता है। वो क्या है, अगर हम जानना चाहते हैं तो सासू माँ को घर आना ही होगा। आएगी। सर्प देवी जाने वाले लौट कर आए हैं, मतलब ऐसा सच होगा जिस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। जैसे गायत्री आई थी वैसे ही आएंगी। तो आप ये कहना चाहते हो कि उलूची नहीं बदलेगी, लेकिन सिर्फ मेरी मम्मी ही बदलेगी? वो बदल तो जाएगी, उसका कारण कौन है ये तो पता चलेगा, पर कारण क्या है ये नहीं पता चलेगा। तो फिर कैसे पहचानेंगे? शायद बड़ी माँ उनको पहचान पाए। नहीं, सर्प जाति को मैं पहचान सकती हूँ। दुष्ट जात वालों को पहचान नहीं पाएगी क्या? हे, तू चुप कर। स्वामी, तो फिर माँ को पहचानेगा कौन? गायत्री देवी। गायत्री माँ जी को तिलोत्मा माँ जी को पहचानने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये काम होकर रहेगा। इसकी क्या जरूरत है? अमावस्या के दिन उलूची का आना, तिलोत्मा का फिर से प्रकट होना, सोचे जाने वाली घटना होना, गायत्री देवी का पुनर्जन्म के बारे में आपको पता चलना, बहुत सारी बातें उस दिन होकर रहेंगी। तैयार रहिएगा। छोटी बच्ची को माँ के पास पहुँचाऊंगा। नहीं, उस बच्ची को लेकर आओ। ठीक है स्वामी जी।
ये लीजिए। शुभम बोया। टेंशन दिलाकर आखिर में कह देते हैं शुभम बुयात। सासू माँ अगर दोबारा आ गए तो कहाँ अच्छा होगा। ए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आना होगा। गायत्री माँ जी पुनर्जन्म ले करके कहाँ पर है ये पता चलेगा। इंतजार करने का फल बहुत मीठा होता है भाभी। विशाल, हाँ भाभी। किसी अनजान बच्ची को यहाँ लाकर भरोसा दिलाना कि वो उलूची है। हमने जो नाटक किया था सबकी नजर में हम बुरे बन गए हैं क्या? आप क्यों दुखी हो रही हो भाभी? आइडिया देने वाला मैं था, गलत मुझे समझेंगे ना। आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। साहब जी की आप इतनी इज्जत करती हैं दीदी, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। हमने ऐसा कर दिया इसलिए तुम गुस्सा कर दोगी सोचकर कितने टेंशन में थे पता है बहन। दीदी, तिलोत्तमा सासू माँ लौट कर आएंगी इस भरोसे पर हूँ मैं। बच्चे पहले आ गए, उलूची अब तक नहीं आई, इसलिए आपने ऐसा मैनेज किया और मेरी बहन सुमन के भविष्य के बारे में सोचा। ये बात मुझे समझनी होगी कि आप उसकी भलाई और उसके अच्छे के लिए कर रही हैं। जाने दो नैनी, सब पॉजिटिव है। अमावस्या के दिन उलूची को देखेंगे, ऐसा स्वामी जी ने कहा है ना। तिलोत्तमा सासू माँ लौट कर आएंगे ऐसा उन्होंने कहा। ये बात सुनने के बाद मेरे पति अभी पार्टी करना चाहते हैं, इसलिए बुआ और फूफा जी को जल्दबाजी में लेकर चले गए। ये सोच सकते हैं कि खुशी को इस तरह से बांट रहे हैं। बाद में उनकी खुशी हवा में फूस हो जाएगी, देख लेना। ऐसा क्यों कह रही है दीदी? लौट कर आई जो सासू माँ है, हम सभी पहचान पाएंगे या नहीं एक डाउट रख दिया है ना। माँ का रूप भले ही बदल गया होगा, उन्हें हम नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन वो तो पहचान लेंगी ना। तो फिर कल या परसों जो भी आएंगी वही तिलोत्तमा सासू माँ है, ये हमें स्वीकार करना होगा क्या? स्वीकार क्या करना है? बहन, महात्माओं ने और गुरुओं ने ऐसा कह दिया है, मतलब कोई ना कोई रहस्य होगा। वो क्या है पता लगाने के लिए पहले जो सामने आए उसके आगे सर हिलाना होगा ना। शक क्यों करना है भाभी? एनी रीजन? अब दीदी शायद ऐसे ही बोल रही होंगी। तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। तिलोत्तमा सासू माँ के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। मृत्यु दोष डाल कर आ गई हैं, मतलब बहुत बदलाव आ गया होगा उनमें, जान लो। स्वामी, तपस्या भंग कर दिया होगा तो माफ कर दीजिए स्वामी। सर्प रूप में आने के बजाय तुम मानव रूप में आई हो, मतलब तुम अपनी पीड़ा मुझसे बताना चाहती हो, है ना? हाँ स्वामी, मेरी बेटी उलूची कब आई ये पूछने के लिए आई नहीं हो स्वामी। चंद्र उदय होने से पहले, मतलब अमावस्या आने के बाद ही उलूची लौट आएगी, ये मैंने कहा था। स्वामी, एक बात है, मेरी विनती समझिए। उलूची नहीं आएगी तो भी कोई परवाह नहीं है, पर वो तिलोत्तमा नहीं आनी चाहिए स्वामी। तुम्हारा ऐसा क्यों कहना है नागमाता? वो लौट आएगी आप कह रहे हैं तो ये सुनकर मेरा खून खौल उठ रहा है। वो एक दुष्ट शक्ति है और उसकी वापसी हो रही है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
मेरा दिल बैठ सा गया है, अनजान सा डर है। मुझे ही अगर ऐसा लग रहा है तो उसका सामना करने वालों को और कैसा लगेगा स्वामी? नागमाता, तुम्हारा डर या संदेह बिल्कुल उचित है। मानव के रूप में सर्प देवी गई हुई तिलोत्तमा अखंड शक्तियों के साथ लौट कर आए, इसका उसने कोशिश शुरू की है। मुझे पता था स्वामी कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। आप ही कुछ कीजिए स्वामी। विधि का विधान है नागमाता। तिलोत्तमा मृत्यु दोष से बचकर अगर आ गई तो नैनी का, विशाल का, गायत्री का समझो मृत्यु दोष शुरू हो चुका है। अमावस्या आ गई है। कोई मेहमान आने वाला है क्या? आपके नखरे ही नहीं, भूलने की आदत भी बढ़ गई है लगता है। 50 साल पार हो गए हैं ना। ए हास, क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? फल खा रही हूँ। तुम तो ठूस रही हो जानती हूँ। आराम से पैर फैलाकर बैठी हो, किस लिए ये पूछ रही हूँ। जस्ट रिलैक्स होने के लिए। चिल बुआ जी। ये क्या दीदी, आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हैं? इतनी सुबह सुबह फंक्शन रखने वाला महान इंसान कौन है? आज तो कोई फंक्शन नहीं है, फिर इतने एक्साइटेड क्यों हो? Why? मैंने भी तुम्हारी तरह दूर से पूछा था बहू, पर इसने बताया ही नहीं। मर गई होगी इस शक को मिटाते हुए तिलोत्तमा भाभी घर आ जाएंगी, ये कहा गया था। भूल गए क्या आप? आप भी ना। सासू माँ आ जाएंगी क्या? उन्होंने फोन किया। कूल बहन, एक्साइटेड होकर फूल मत बन जाओ। तिलोत्तमा सासू माँ बच्चों के अलावा खाने के लिए मूंगफली भी लेकर नहीं गई हैं। सर्प देवी में सांप को काटने की जरूरत नहीं है, भूख ने ही मार दिया होगा अब तक। अरे हाँ? ए पागल लड़की, अरे तुम्हारे अलावा सभी को भरोसा है कि मेरी मम्मी आ जाएगी। सिर्फ माँ ही नहीं, उलूची भी आ जाएगी, इस बात की राह देख रहे हैं। अगर आज नहीं आएगी ना तो मेरे पति भी टारगेट होंगे। ये तुम क्या कह रही हो? लालची लोग सब कुछ गवा देते हैं, ये बात तो हर किसी ने सुनी ही होगी और ये साबित भी हो जाएगी, खासकर इसके पक्ष में। ए भाई तू चुप कर, अमावस्या तो आ गया है ना। सासू माँ तो नहीं आएगी ना? दीदी, स्वामी जी के बोलने के बाद वो जरूर आएंगी। एक बार दहलीज पार करके देखते हैं, चलिए। ए, धूप में पिघल कर बह जाओगी। अगर भाभी आएंगी तो घर में नहीं आएंगी क्या? हॉर्न का साउंड तो नहीं दिया ना? घर के सामने से गाड़ियां आती जाती रहती हैं। हे, हमारे घर में कोई गाड़ी आई है क्या? हॉर्न का साउंड बहुत ही नजदीक से सुनाई दे रहा है। हाँ, देखते हैं, चलो ना। बुआ जी, सासू माँ चल कर गई थी ना, कार से कैसे आएंगी? आप भी ना बहुत भोली हैं। अरे किसी ने ड्रॉप कर दिया होगा शायद। एक लुक मारते हैं, चलो चलो चलो। चलो। सब क्यों जा रहे हैं? कोई एक जाकर देख कर आ जाता तो काम हो जाता। इतने अच्छे क्यों हैं ये लोग? अरे आओ आओ आओ।
1 2 3 कारें आ गई हैं भतीजे। बाप रे, इस इंसान को लेने के लिए इतने सारे कार आए हैं। ये हमारी कार भी नहीं है। लगता है कोई वीआईपी है। तो फिर मेरी मम्मी नहीं है क्या? ये कौन है? किसी बिजनेसमैन के पर्सनल असिस्टेंट लग रहे हैं। हमें लगा था भाभी आएंगी, पर ये कौन है? उतर रहे हैं बुआ जी। जब तक हम देखेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि कौन आया है। फिगर तो बड़ा अच्छा है। इससे पहले तो इन लोगों को कभी नहीं देखा। सुनिए जी, आपका कोई फ्लैशबैक है क्या? ए, तू चुपचाप खड़ी रहना। दीदी, जब जीजा जी बिजनेस टूर पर गए थे तब उनकी कोई फॉरेन की पहचान होगी। माँ, ये क्या कह रहे हो ब्रो तुम? हाँ, तुम्हें पैदा करने वाली माँ और मुझे पालने वाली माँ, तिलोत्तमा माँ। मेरे सगे बेटों से पहले मैंने जिसे बड़ा किया वही बेटा मुझे पहचान लेगा, इसलिए मैंने प्यार से तुम्हें टच किया बेटा।
मुझे पहचानने के लिए थैंक्स बेटा। मेरी मम्मी ही है क्या? अगर आपको ही इतना डाउट है तो हमें कितना होगा राजा। अगर ये सासू माँ है तो हमारी उलूची। तुम जरा रुको, मैं पहले ही कंफ्यूजन से मरे जा रही हूँ। रूप बदल जाएगा कहा था, लेकिन इतना। हाँ हम में से किसी को भी देखे बिना केवल आपसे ही बात करके घर के अंदर क्यों चली गई साहब जी? अब आसपास इंसान बहुत फिट हैं इसलिए टच करके चली गई बहन। मतलब उस ग्लैमरस लेडी को सासू माँ समझ रहे हो क्या? नहीं है क्या? मैं नहीं मानती। भाभी, जो आई है वो माँ ही है। उनका स्पर्श मैं जानता हूँ, उन्हीं के गोद में मैं बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं पहचान गया। तो फिर ये चमचे कौन हैं? मैं पता करके आता हूँ, तुम लोग जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप अंदर चलिए। लग्जरी कार ड्राइवर, 2 असिस्टेंट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अगर हम यहीं रहेंगे तो शायद उन्हें जो मिलेगा वो थैली में डालकर ले जाएंगे शायद। वो चोट तो नहीं लग रही है भाभी? ऐसे लोग दिखने में करोड़पति ही लगते हैं विक्रांत, लेकिन होते नहीं। साहब जी तो कह रहे हैं कि ये तिलोत्तमा सासू माँ ही है दीदी। जब तक अंदर जाकर पास से नहीं देख लेते तब तक भरोसा नहीं कर सकते। चलो 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 चलो। कितनी शान से बैठी हैं, देखा आपने? किसी और को देखे बिना अंदर घुसकर बैठेगी तो हम मान लेंगे क्या ये सच में भाभी ही है ना? माँ, बोलो विक्रांत। मम्मी, डर क्यों रहे हो वल्लभ? सासू माँ, मेरे आते ही मुझे लगा तुम पूछोगी कि मेरी बेटी कहाँ है सुमन। तिलोत्तमा सासू माँ उनकी तरह आप नहीं दिख रही हैं। तुम्हारी बहन को भी सभी की तरह शक होने में कुछ गलत तो नहीं है नैनी? मैं हासिनी। हासिनी, मुंह बंद रखो।
धुरंधरा, पवन मूर्ति, तुम लोग मुझे देखकर ऐसे चौंक क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना, हम लोगों को माँ को पहचानने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन माँ हमें जरूर पहचान लेंगी। स्वामी जी ने ये बात बताई थी। सर्प देवी जाकर मैं जब लौट कर आई तब मेरा रूप बदल गया होगा। ये बात गुरुजी ने तुम लोगों को बता दी है। वेरी गुड। वो एकदम 100% रूप बदल गया है ना आपका, इसलिए थोड़ा संदेह और डर लग रहा है। थोड़ा नहीं, पूरी तरह से होगा। प्लास्टिक सर्जरी बहुत अच्छे से किया है आपने। गाल खींचकर देखो क्या? आहा, डोंट टच मी। इतनी ज्यादा नाजुक हो गई हो क्या सासू माँ? ऐसी बात नहीं है हासिनी, सर्प देवी से आई हूँ तो नहा कर थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए। फिर हम जैसे पहले खेला करते थे, लकड़ी की काठी, काठी पर घोड़ा, ऐसा गाते हुए खेल खेल सकते हैं। कम से कम अब तो मानोगे ना कि जो आई है वो माँ ही है। इन्हें सब कुछ याद है। विशाल जीजा जी के बाद मैं ही पहले मान रही हूँ सासू माँ। मेरी बेटी उलूची आपके साथ आने वाली थी ना? आई है। कहाँ है? हेलो मैडम। उलूची को अंदर लेकर आओ। ओके मैडम। मम्मी, तुम अपना मोबाइल घर में ही रखकर सर्प देवी गई थी ना? लौटते वक्त सिर्फ रूप ही नहीं बदला बेटा, मेरा लाइफस्टाइल भी बदल गया है। अब ये सब कैसे हुआ ये पूछोगे तो बताने के लिए एक दिन भी काफी नहीं होगा। आप आराम से बताइए माँ, जब तक उलूची नहीं आएगी हम लोगों को विश्वास नहीं होगा। लेकर आ रहे होंगे, वो देखो। फूलों का गुच्छा क्यों लेकर आ रहे हैं? बच्चे कहाँ हैं? लगता है उसी में है बुआ जी। सुंदर सजाए हुए गुच्छे में है क्या उलूची? यहाँ रख दो। उलूची, सुमन, उलूची का रूप बदला तो नहीं ना? नहीं दीदी, मेरी बेटी का रूप वैसा ही है। विशाल जीजाजी हासते दीदी की तरह तिलोत्तमा सासू माँ ने मुझे धोखा नहीं दिया। हमने चीट किया है क्या छोटी? हाँ भाभी, लीव इट। सुमन का ऐसा सोचने में और ऐसा कहने में कोई गलती नहीं है। हम लोग अच्छा करना चाह रहे थे और मामला उल्टा ही हो गया।
उलूची तो बिल्कुल वैसे ही लौट आई है। मेरी बेटी है, मुझ पर ही गई है जेठ जी। फिर नहीं तो क्या मुझ पर जाएगी ये? हाँ, विक्रांत बाबू, थोड़ी देर सुमन को खुश रहने दीजिए ना प्लीज। मेरी लाडली बेटी, मेरी प्यारी गुड़िया, कितने दिन बीत गए तुम्हें बिना देखे। इस माँ को छोड़कर इतने दिनों तक तुम कैसे रह पाई? हाँ, तुम्हें छोड़कर रह पाई पर सासू माँ को छोड़कर नहीं आ पाई, देखा? यू आर राइट हासिनी। सच कहूं तो गायत्री के सर्प देवी में गुम होने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ। उलूची भी अपना रास्ता भटक गई थी। मैंने सोचा गुम हो गई है, पर उलूची ही मुझे बाहर निकाल पाई। जाने दो मम्मी, जो तीनों लोग गए थे सही सलामत लौट आए हैं। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी बेटी को दोबारा मुझे लौटा दिया, आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करना सुमन? हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एहसानमंद होकर नहीं। इंसान ही नहीं, बातों में भी बदलाव आया है माँ। अच्छा लग रहा है ना विक्रांत? बातें तो अच्छी हैं। नाच गाना भी है क्या? आगे आगे सब होगा हासिनी। तिलोत्तमा भाभी की स्टाइल सेम टू सेम है। अगर ये वही हैं, तो ऐसा नहीं करेंगी तो और कैसा करेंगी? क्या बेवकूफ हैं आप। क्या है वो लुक क्या है? वो बैकग्राउंड क्या है? असल में वो वेरिएशन है क्या? कौन दीदी? कहीं और होता तो मैं यहाँ क्यों बात कर रही होती बहन? वो टिल्लू आंटी के बारे में ही बोल रही हूँ। जिनका रूप बदल गया है, उस तिलोत्तमा माँ के बारे में भाभी बात कर रही है। विशाल, जब तक तुमने माँ कहा तब तक वो मेरे पति की सगी माँ है, ये मैंने सोचा नहीं था। वल्लभ, जेठ जी सासू माँ नहीं आई है कहकर पूरे 10 दिन जेठ जी बहुत ज्यादा ही डल हो गए थे। सासू माँ जैसे बिल्कुल नए इंसान की तरह आई हैं। अरे चेंज हो जाएंगी ये कहा था, पर इतनी चेंज हो जाएंगी? कुछ ज्यादा ही पॉलिश कर दिया, ऐसा नहीं लगता? भाभी, माँ किसी ब्यूटी पार्लर से नहीं आई हैं, सर्प देवी से आई हैं। सर्प देवी मतलब कोई स्वर्ग है ऐसा लग रहा है साहब जी। करेक्ट। देखा जाए तो करोड़ रुपए की कीमत रखने वाले कार से पैर नीचे रखा तो धूप ना लगे, इसलिए छाता पकड़ने के लिए अपने लिए 2 असिस्टेंट रख लिया है। कॉस्टली साड़ी पहन लिया है। ये बिल्डअप देखकर कम से कम 5-6 बैंक से कर्जा लिया होगा। भाभी, मैंने ड्राइवर से बात की है, वो सब कुछ तिलोत्तमा माँ का ही है। सच में? पर इतने कम समय में उन्होंने इतने सारे पैसे कैसे कमाए होंगे? विशाल बाबू, उस सर्प देवी का एड्रेस पता लगाकर हमें बताकर पुण्य कमा लो ना। जान रहे तो रहे, चली गई तो चली गई।
पर रुपए और घोंसले जैसे बाल के अलावा एक नए बाल का शेप, मेरा चाल ढाल सब बदल जाएगा। तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए बहन? क्यों बताओ, मैं सही कह रही हूँ। बहन चलो साथ में चलते हैं, हम दोनों चलेंगे। हाँ, ठीक है दीदी। हेलो, आप लोग ये क्या सोच रहे हो? उसे अपना मायका समझ रहे हो क्या, जो यूं ही चले जाओगे और वापस आ जाओगे? कैसे जाएंगे? और जाएंगे तो पता नहीं है कि वापस आ भी पाएंगे या नहीं। ऐसी जगह है वो। अब सासू माँ और हमारे बच्चे लौट कर आए हैं ना विशाल। अगर आ गई हैं तो उसके लिए खुशी मनाना चाहिए। माँ का नसीब अच्छा था ऐसा सोचकर आप लोग अगर जाओगे तो आपका कल्याण ही हो जाएगा। हासनी दीदी ने कहा इसलिए मैंने भी हाँ में हाँ मिला दिया साहब जी। हाँ, मतलब क्या है बहन? तुम नहीं आ रही हो क्या? ड्रॉप हो गई हो क्या? आप भी नहीं जा रही हैं दीदी? हाँ, वाई? दीदी, हम पर निर्भर सिर्फ घर वाले ही नहीं हैं, बल्कि कंपनी में हजारों काम करने वाले लोग भी हैं। अगर हम सही सलामत रहेंगे तो उनकी जिंदगियां भी सही सलामत चलेंगी। वो ऐसा सोचते हैं। ऐसे में हम रिस्क नहीं ले सकते दीदी। शायद तुम लोग लाइटली ले रहे होंगे, पर सासू माँ का पोस्ट देखकर लगता है हमसे कहीं ऊपर ना उठ जाए, इसका डाउट है। जाने दीजिए भाभी, अगर वो ऐसे हो जाएंगे तो शायद उनका गुस्सा कम हो जाएगा। सासू माँ ने ये काम अच्छा किया कि उलूची को वापस लाकर उन्होंने सुमन को सौंप दिया। अब भले ही तुम लोग रिलैक्स हो रहे होगे, पर पता नहीं क्यों मुझे तो उनके ऊपर शक हो रहा है।